Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जी आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं लियोस, स्टार्टिंग विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स ना एक वेटिंग एनर्जी को बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से अपने करियर में ग्रोथ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लॉयल आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है और जितना ज़्यादा आपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी शो की है ना, उतना ही आपके पर्सन आपको लॉयल्टी शो कर सकते हैं। और एक कार्ड ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शो कर रहा है। तो आपके ऊपर अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है तो उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। फ्रेंडशिप आपका नेचर बनते हुए दिख रहा है जून के स्टार्टिंग में। और मीन्स अभी तक आपकी एनर्जी ऐसी हुआ करती थी, अगर आपने किसी काम को शुरू किया है तो आप उसे बीच में ही छोड़ देते थे या डिले कर देते थे। अब आप जो भी प्रोजेक्ट, जो भी काम शुरू करोगे ना करियर में, बिजनेस में, उसको आप कंप्लीट करोगे क्योंकि आपकी जो विशेज़ के जो ड्रीम्स है उसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, उसे आप अचीव करना चाह रहे हैं। कंसिस्टेंट ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो कोई पर्सन है जो आपके साइड मूव हो रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका फोकस मुझे पेंटिकल्स पे लग रहा है। शायद इस वजह से वो आप तक आने में समय ले रहे हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है ये कार्ड। तो विद इन अ मंथ ये पर्सन आप तक पहुंचेंगे, फिर चाहे आपके ही पर्सन हो या कोई नया हो। ये तो है जो मूवमेंट करके आपके साइड आ रहे हैं या आप किसी के पास जाते हुए दिख रहे हैं, किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं और आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आपको अगर अपना रिलेशनशिप, अपना बॉन्ड किसी पर्सन के साथ मेंटेन करना है तो आप उसी के साथ मेंटेन करोगे। ऐसा नहीं कि आप किसी ने कुछ बोला और आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। ये माइंडसेट आपका बनते हुए दिख रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ना अभी थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे अपने पाथ से। मीन्स जितना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, आप पर ध्यान देना चाहिए ना, तो आप पर उनका फोकस ही नहीं था। आप पे वो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे। तो ये बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी हो जाती है। तो वापस से वो आप पर कोई एफर्ट लगाना चाहेंगे, क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। और मे बी आप और आपके पर्सन सिमिलर गोल्स रखते हैं, ठीक है। तो कुछ तो है जो आपको साथ में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि फ़िलहाल आप कितनी परेशानियों से डील कर रहे हैं, कितनी एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं। ओवरलोडेड आपने अपने आप को करके रखा है। तो मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, फैमिली मेम्बर्स की हो सकती है, अपने करियर की हो सकती है, बिजनेस की हो सकती है और सेल्फ की भी और आपके पर्सन की। तो मतलब आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो पिछले कुछ 10 ईयर्स से, या 10 मंथ की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हो, तभी आपको समय लग रहा है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए। या ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रक हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो चुके हैं कि वो पूरा समय ले रहे हैं आप तक पहुंचने में। तो जब तक इनकी ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होगी ना, तब तक ये कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे। बट ये कार्ड बता रहा है कि वो 1 बाय 1 को रिजॉल्व करना चाहेंगे। और ये कार्ड बता रहे हैं कि आपको ना अभी तक लोग या आपके पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, ना आपको प्रायोरिटी दी जाती थी, ना आपकी बात सुनी जाती थी। आपके करियर में भी वही चीज़ हो सकती है। तो जून के स्टार्टिंग में जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे, कंप्लीट चेंज देखेंगे। आपकी एनर्जीज में, आपके पैशन में जो एकदम ज़ीरो हो चुका था ना, रिगेन हो रहा है। वापस आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो। और लियोस का तो यही काम रहता है कि अगर आप थोड़ा सा डिग्रेडेड फील भी करते हो ना, तो अपने आप को मोटिवेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप में इंटरनली इतना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, इतनी स्ट्रेंथ अवेलेबल रहती है ना कि आप बहुत अच्छे से पता है कि आप डील कैसे करना है चीज़ों को। तो जून की स्टार्टिंग आप अपने वे में करोगे और एक सक्सेस की जो की मिसिंग हो चुकी है ना, रिगेन हो रही है। सक्सेस वापस आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में भी जो बोझ चला आ रहा है ना, पास्ट एनर्जीज को आप रिलीज करोगे। नेक्स्ट, ओके लियोस में एक बात बता दूं,
आपकी परेशानियों का रीज़न यहाँ पे आ चुका है, आपकी ओवरथिंकिंग का रीज़न आ चुका है। कुछ लोग यहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, इतना ज़्यादा परेशान चल रहे हैं कि आपको ना पता चलता है कि दिन है ना रात है। कुछ लोगों की तो ये भी एनर्जी है, समय निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, बट आपको अवेयरनेस ही नहीं है ना कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचना है। इसका रीज़न है टावर। किसी पर्सन ने आपको ये ब्रेक थ्रू दे के रखा है, ब्रेक डाउन वाली एनर्जी में लेके गए हैं, ब्रेकअप आपको दे के रखा है, तो आप इस सिचुएशन से ही मूव ऑन कर रहे हैं। समय लगा आपको, देख रहे हो टावर के बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपको इस मोड से जाने में, आगे तक लाइफ को लेके जाने में बहुत समय लग गया, बट आप राइट नाउ उस कंडीशन में आ चुके हैं, उस एनर्जी में आ चुके हैं ना कि अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे थे किसी के इमोशंस पे, किसी के फीलिंग्स पे, किसी के नेचर पे, बिहेवियर पे, तो अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी, जितनी भी एनर्जीज आपको डार्क मोड में लेके जा रही थी, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन आप जून के स्टार्टिंग में देखोगे, उतना ही चेंजेस आप देखोगे। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो आप कहीं अपने माइंड फ्रेश करने के पर्पज से भी कहीं जा सकते हैं। एंड आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जो आपको प्रॉब्लम्स दी है ना, चाहे ब्रेकअप दिया हो, चाहे टेंशन्स दी हो, वो आपसे अपॉलॉजी लेने आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा समय दीजिए, वो ज़रूर आप तक पहुंचेंगे। एक कार्ड और देखते हैं आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक के बाद एक कार्ड्स इतने कोरिलेटेड आ रहे हैं ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आप इस कंडीशन में नहीं थे कि आप आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सकें। आप इस पर्सन की एनर्जी देख रहे हो कि इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, लेकिन आपके पर्सन एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा और आगे निकल दिए, है ना। अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देने लगे, करियर पे ध्यान देने लगे, या किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट रखते होंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो वो फाइनली जो कोल्ड शोल्डर आपको दे के गए ना, तो रिटर्निंग एनर्जी है। तभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बोल दिया था बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी को। तो वही एक कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने झेली हुई है, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी झेली हुई है, आप उसमें मूव ऑन कर रहे हैं। एक मैं बात बता दूं, सिर्फ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का अगर मैं बात करूं, करियर वाइज आपको मैसेज दे रहा है। बाकी ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि राइट नाउ अगर मैं करंट सिचुएशन की आपकी बात करूँ लियोस, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलेशनशिप पे है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं। और आपको ऐसा फील होता है आपका रिलेशनशिप सही हो गया ना, तो ऑटोमेटिक आपका करियर सेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका मन लगने लगेगा ना आपके काम में, है ना। तो ये आपकी मेंटालिटी थोड़ी बनी रह सकती है। तो जून के स्टार्टिंग में आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। बॉटम से क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्टिंग पेंटिकल के साथ है, एंड पेंटिकल के साथ है। फाइनली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हूँ या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हो, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी में आ रहे हो ना कि चीज़ों को हैंडल करोगे, लाइफ में ग्रो करोगे, पॉजिटिविटी को रिगेन कर रहे हैं। ब्लैक एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर एक येलोश एनर्जी में जा रहे हैं, और येलो कलर आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन है, हैप्पीनेस का साइन है। कि सिंह राशि तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। तो आपकी जो होप है ना, उसको बना के रखिए, एकदम हार नहीं मानना है चीज़ों में। ठीक है, समय लगता है लेकिन वर्कआउट होती हैं चीज़ें अगर आप ट्रस्ट करते चले गए तो। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके साइड। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप अगर किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कम्युनिकेशन करना चाहिए, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, तो क्लियर करिए। कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे, स्टेप लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर लियोस। नॉट द राइट टाइम। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, इसी वक्त आप चेंज देखोगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा। नॉट द राइट टाइम का मतलब ये नहीं है कि अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स के अभी समय अपने आप को इम्प्रूव करने का है, हार नहीं मानना है। एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, इसमें आप चेंजेस देखेंगे। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। ट्रू फेथ एंड डिवोशन। तो आपका जितना फेथ रहेगा भगवान पे, यूनिवर्स पे, जितना आप डिवोटेड रहोगे, उतना जल्दी लाइफ में ग्रो करोगे, पॉजिटिविटी गेन करोगे। ठीक है, और वेल्थ को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है आपको।
चेक करते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून का मैसेज आ चुका है, तो मैं आपको ये मैसेज विद इन अ रीडिंग पहले ही दे चुकी हूँ। लुक विद न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपको बोला जा रहा है लाइफ को रिक्रिएट करने की कोशिश करिए। रेनबो प्रेजेंट है, गार्डन प्रेजेंट है, मैग्नेट प्रेजेंट है। जैसा आप चाहें वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसी चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, करियर का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप रिक्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिकॉर्न्स। ट्रस्ट रखिए, अपनी होप बना के रखिए। के लिए अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके सही। लव चार्म, अट्रैक्ट द सोलमेट लवर और लाइफ पार्टनर। तो आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई तो है आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्ट हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हो। न्यू पर्सन आ रहा है या आपके ही पर्सन एक नई एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्म होके आपके साइड एक लव ऑफर लेके भी आ सकते हैं। सोलमेट होंगे के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।